एक मिनट और मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए कहा गया है जीना और मरना। राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है और भागवत कथा व्यक्ति को मरना सिखाती है। मरना भी हर किसी को नहीं आता, कैसे मरा जाता है ये कथाएं सिखाती है। मरते समय अधरों पर एक ही नाम होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। जैसे ही व्यक्ति की मौत आती है पूरा परिवार छाती पे आके खड़ा हो जाता है। मरते हुए व्यक्ति वो बेचारा अंतिम सांस ले रहा है, लड़कियां, बेटा, बहन, परिवारी, पड़ोसन सब हमें पहचान नहीं हो, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूं, हमें पहचान। अरे क्या करेंगे तुझे पहचान के, पूरे जीवन तू ही तो पहचानी है। दिन भर नाली का पानी रोकती थी, दिन भर लड़ती थी, अब क्या पहचाने तुझे है? मरते समय पर एक ही बात होनी चाहिए, भगवान का नाम लो। एक व्यक्ति, एक बाबा थे, लगभग 70-80 साल के, उनकी मृत्यु निकट थी। इधर बेटे के बेटे को क्या कहते हैं? पोता। पोता हमारे यहां नाती कहते हैं। अगर मैं नाती भी कहूं तो समझ लेना कि पोता ही कह रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति 80-90 साल के, मुंह में दांत नहीं, बिल्कुल मृत्यु आ गई, लेटे हुए थे, कफ गले में घड़घड़ घड़घड़ कर रहा था। एक सांस आ रही, एक सांस जा रही, एक सांस आ रही, अब गए, अब गए, अब गए, अब गए। सब खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बाबा अंतिम सांसें ले रहे हैं। हिचकी आने लगी बाबा को, बिल्कुल लगा कि गए, जाने ही वाले हैं। सब लोग रोने लग गए। बाहर जो पोता था वो बच्चों में खेल रहा था, 12-14 साल का। उसको किसी ने बताया कि बाबा मर रहे हैं, तू यहां खेल रहा है। दौड़ता हुआ आया और लेटे हुए बाबा का ऐसे करके कुर्ता पकड़ के बोला, दादाजी, 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 दादाजी। जो दादाजी इंजेक्शन से भी नहीं बोल रहे थे, जैसे ही नाती की पोते की आवाज कान में आई तुरंत बोल उठे, दादाजी। पोते ने पूछा, कछु खाओगे? पोता बहुत प्यारा होता है, बेटे से ज्यादा प्यारा होता है। उसे अगर कोई मार दे फिर दादाजी को, देखो मूंछ तन जाती है उनकी। वैसे कभी नहीं कहेंगे किसी से, लेकिन बच्चे को कोई छोड़ दे तो गुस्सा हो जाते हैं वो। लेकिन आजकल तो हमने ऐसा भी देखा है कि दादी दादा के पास में बहुएं बच्चों को जाने ही नहीं देती, बिगाड़ देंगे, ऐसा बोलती हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे वो बिगाड़ नहीं देंगे, हैं, वो तो उन्हें सजा देंगे। वो उनकी गोद में रहेगा तो खिल जाएगा। पहले की दादी मालिश करती थी, ऐसी छटी हुई छाती बच्चों की आती थी, वो तेल मालिश करके लाल 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 रगड़ के ऐसा बच्चा हुआ करता था। आज जाते हैं जिम करने तब भी छाती नहीं छटती हैं। और पहले वो तेल लगा के ऐसा बच्चा होता था कि एकदम ऐसा चौड़ा वक्षस्थल होता था। आजकल पिलपिले से होते हैं, वो देती ही नहीं है मालिश के लिए। मार दोगी, टेढ़ा कर दोगी, गर्दन ऐसी, वो पिलपिला सा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, अमरूद जैसा बच्चा। ऐसा करा देते हो उसको, हैं। नाती ने, उस पोते ने कहा, दादा हाँ कछु खाओगे? हैं? अरे बोले कछु खाओगे? दादाजी बोले हाँ। बोले क्या खाओगे? बोलो गरम गरम जलेबी। और जैसे ही कहा कि गरम गरम जलेबी खाएंगे, ओहो, सब लोग देखने लगे। अब आप ही सोचो, जो मरते समय गरम गरम जलेबी मांग रहा है, उसका अगला जन्म कहां होगा? जोर से बोलो। हाँ, हलवाई के यहां नहीं होगा। हलवाई की दुकान के पट्टे के तख्त के नीचे होगा। कढ़ाई कौन चाटेगा? दोने कौन चाटेगा? बचा हुआ कौन खाएगा? मार कौन खाएगा? चाय की पत्ती कौन चाटेगा? वहां जाकर के जन्म होगा। इसलिए कहा गया है, अंते मति सा गति। मरते समय पर व्यक्ति जिस कामना को लेकर, जिस वासना को लेकर, जिस उपासना को लेकर, जिस भावना को लेकर के अपने शरीर का परित्याग करता है, अगला जन्म उसी के आधार पर हुआ करता है। इसलिए कहा गया है, परीक्षित भी यही कहते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जो मर रहा हो, जिसकी मौत आ गई हो, उसे क्या करना चाहिए? संत जन कहते हैं एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए, ठाकुर जी का स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों? बोले उनसे ही प्रेम करना चाहिए। किससे? बोले उन्हीं ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। किनसे? बोले आइए हम भी 1 मिनट